मुक़द्दस रमज़ान और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़ाकिर खान ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग ली और उनको हिदायत दी कि रमज़ान और नवरात्र के मौके पर धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई का खास चेयरमैन ख्याल साहब, रखा ये जाए। जो है त्योहारी सीज़न है, इसमें रमज़ान भी आ रहे हैं, नवरात्रे भी हैं, रामनवमी भी है और इस तरह के सारे त्योहार हैं। उसको देखते हुए आपने किस तरह से डिपार्टमेंट के लोगों की मीटिंग की है और क्या उनको किस तरह का संदेश आपने देने की कोशिश की है? मैं सबसे पहले सभी भाइयों को आने वाले रमज़ानों की, नवरात्रों की और महावीर जयंती की दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो पवित्र महीने हम सब लोगों के लिए आ रहे हैं, उसमें हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए रोज़ों का महीना है। 1 महीने रोज़ों की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं। उसके बाद में हमारा नवरात्रि भी शुरू हो रहा है कि जो हिंदू भाई हैं वो नवरात्रों का व्रत रखते हैं। उसके बाद महावीर जयंती भी है 4 तारीख की, 4 अप्रैल को। तो इन सब त्योहारों को नज़र में देखते हुए तो कमीशन ने बड़े संज्ञान में लिया कि क्षेत्र में कि सफाई की व्यवस्था क्या रहेगी। अमूमन देखने में ये आता है कि रमज़ान का महीना जैसी शुरुआत होती है तो उसमें लोगों की जो नमाज़ पढ़ने की जो 5 वक्ता नमाज़ पढ़ते हैं वो, और बड़ी शिद्दत के साथ बिना कोई एक टाइम की भी नमाज क़ज़ा नहीं होती। तो मुस्लिम भाई जो हैं वो मस्जिदों में जाते हैं और वहाँ पे जब रमज़ान का महीना होता है तो तो सफाई व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमने दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिख के इस बात से जानकारी मांगी थी कि दिल्ली में जो सफाई की व्यवस्था क्या है, नवरात्रों में कैसी रहेगी, महावीर जयंती पे क्या रहेगी और रमज़ानों में क्या है। तो एमसीडी के आला अधिकारी जो कमीशन में आए थे, उन्होंने हमें बताया कि रमज़ान के महीने में, विशेष तौर पर रमज़ान के महीने में 2 दफ़ा हम सफाई व्यवस्था की हमने की है व्यवस्था। एक सुबह के टाइम और एक शाम को 2 से तकरीबन 4 बजे के टाइम तक ये व्यवस्था रहती है। जो मस्जिद के जो आसपास के एरिया होते हैं, जो मस्जिद होती है ख़ास तौर पर, उसके आसपास गंदगी ना रहे और इंक्रोचमेंट ना रहे, कोई किस तरीके से मस्जिदों पे आने जाने वाले नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो। तो और उन्होंने विशेष तौर फिर उस पे हमने संज्ञान लिया कि नवरात्रों में क्या व्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के तमाम जो मंदिर हैं, हर साल हम यही व्यवस्था करते हैं और आसपास जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाते हैं हम, और जो श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो वो पूरे विस्तार से उन्होंने बताया। तो फिर हमने और जानकारी उसमें मांगी कि भाई आप इस पे क्या करते हो। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिए और कहा कि किसी तरीके से कोई कहीं चूक हो जाती है तो उस पे हमें कंप्लेन भी कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को भी अगर कहीं पे कोई सफाई व्यवस्था में चूक है और कहीं कोई एंक्रोचमेंट है मस्जिद के आसपास, मंदिर के आसपास, वो हमें अवगत कराए ताकि हम उसको आला अधिकारियों से बात करके उन सब पे कार्रवाई कर सकें। चेयरमैन साहब, लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपसी तालमेल बनाना की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे टाइम पर साफ सफाई रखने का ऐसा मसला है ये। देखिए, मैंने निवेदन भी करा है, गुजारिश भी कर रहा हूँ तब सभी लोगों से कि ये जो हम सब के लिए पवित्र महीना है और ख़ास तौर पे हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, सड़क पे ना फेंकें, गली में ना फेंकें। और हमने कई दफ़े इस बात पे भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो मस्जिदों के आसपास कूड़े का ढेर लगा देते हैं। तो जो रेहड़ी लगाने वाले, फल वाले और तो भी आने जाने वाले तो मस्जिदों के आसपास कूड़ा भी फेंक देते हैं। तो उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि कम से कम आप खुद भी इस पे ध्यान रखें कि एमसीडी की जो गाड़ियाँ चलती हैं, रिक्शे वाले आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं और ये हम कूड़ा फेंकने वाले होते हैं और वो हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई करने वाले होते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम गंदगी सड़कों पे ना फैलाएं, गलियों में ना फैलाएं। हाँ, जो कूड़ेदान रखें और एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो निरंतर रूप से क्षेत्र में कार्य करती हैं और कूड़ेदान में डालें, गाड़ियों में डालें। चलो सर, एक चीज़ देखने में आती है कि जैसे ये नवरात्रे और रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है, तो जो एक अजीब चीज़ बात है, वो जो सब्जियों के और फलों के जो दाम है वो अजीब तरीके से महंगे हो जाते हैं। वो कहते हैं पीछे से होते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि अचानक उसी टाइम पे होते हैं। तो ऐसे में आप जो दुकानदार हैं और जो लोग हैं मंडी वगैरह को देखते हैं, उनसे आप किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, ये व्यवस्था एक राष्ट्रीय स्तर की है और ये महंगाई का जो किस तरीके से ये कंट्रोल की जाए और किस तरीके तो सरकार निर्णय लेती है। तो हमारा उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
मगर यूँ कहते हैं कि जो मैं तो यूँ गुजारिश करूँगा कि ये जो महीना होता है, चाहे वो नवरात्रे का हो, चाहे वो रमज़ान का हो या कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार पे फलों की बिक्री और सब्जियों की बिक्रियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ज़्यादा तादाद में खपत होती है। तो उस पे जो पीछे के जो आढ़ती हैं या कुछ और हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस मौके पे हम अपने दामों को ऊँचा ना करें। जिस पिछले दामों पे आप बेचते आ रहे हैं, उसी दामों पे आप बेचें।